हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के मनन के लिए हम निकालेंगे भजन संहिता की किताब, उसका अध्याय 103। ओके, भजन संहिता 103, उसका वचन 15, 16, 17, 18। ओके, हम पढ़ेंगे Psalms 103, चैप्टर 15, 16, 17 एंड 18। ये 4 वचनों को हम आज मनन करेंगे। सभी लोग अपना बाइबल निकाले और भजन संहिता किसी को मिला पढ़िए, 15 वचन पढ़िए। हाँ हाँ, पहले तुमसे 15 ही पढ़ो। ओके, दैट्स ऑल। तो यहाँ पर परमेश्वर मनुष्य की आयु के विषय में बता रहे हैं। हालेलुया। तो देखते, आज हम एक दूसरे को देखते हैं, कोई 60 साल, कोई 70 साल जीता है ताकत के अनुसार। ओके, अगर कोई कछुआ हमसे बात करेगा, वो हंसेगा हम पर, वो बोलेगा मैं 150-200 साल जीता हूँ, है ना। तो उसके सामने हमारी 60-70 की आयु कुछ नहीं है। एक हाथी होता है, वो भी 100-150 साल जीता है ना। तो वो लोग अगर आयु की बात करेंगे, तो जो छोटे जानवर हैं जिनका आयु 15 साल है, 5 साल है, 10 साल है, ऐसे भी इंसेक्ट्स है जो 2 दिन 3 दिन जीते सिर्फ, है ना। तो एक 150-200 साल जीने वाला कछुआ एक 2 दिन जीने वाले प्राणी को क्या कहेगा कि तुम कुछ भी नहीं हो मेरे सामने। तुम तो 2 दिन में तुम पैदा भी होते हो, बड़े भी होते हो, बुजुर्ग भी होते हो, मर भी जाते हो, लेकिन मैं देखो 150 साल 200 साल जीता हूँ। तो उसकी नज़र में 2 दिन जीने वाले की आयु कुछ नहीं। अब यहाँ पर परमेश्वर तो अविनाशी है, अनंत है। हालेलुया। उसका ना शुरुआत है ना अंत है। वो अब मनुष्य के बारे में कहता है, वो कहता है कि मनुष्य की आयु घास के समान होती है। तो उसके लिए परमेश्वर एक घास, वो कैसा है घास, लिखा है कि वह मैदान के फूल के समान फूलता है। ओके, तो एक खिलना मैदान के फूल के समान फूलता है या खिलता है। तो भले ही मनुष्य की आयु परमेश्वर की नजर में थोड़ी है, लेकिन परमेश्वर ने वो आशीष दी है। एक है मैदान में घास। हम देखते हैं जब किसी मैदान में घास तो अच्छा लगता है ना, सुहावना लगता है। मैं दार्जिलिंग जाता हूँ, मुझे बहुत पसंद है। पूरा हरियाली है, पहाड़ी है, ग्रीनरी है, देखकर अच्छा लगता है। तो प्रभु कहता है कि मनुष्य का जीवन ऐसा है, हरियाली के समान। फिर फूल, वो खुशबूदार होता है, बहुत सुंदर होता है। तो सच में परमेश्वर ने आपको और मुझे सुंदर बनाया है। हालेलुया। लेकिन हमारी आयु परमेश्वर के तुलना में कुछ नहीं है। वो सुबह खिलता है, शाम को नष्ट हो जाता है। लेकिन आगे का वचन हम कहता है 16, जो पवन लगते ही ठहर नहीं सकता और न वह अपने स्थान में फिर मिलता है। अब प्रभु कहता है कि जब हवा चलती है तो हवा से वो घास ठहरती नहीं सकती, वो हिलती रहती है हवा से, ठीक है। और क्या होता है आगे, और फिर वो अपने स्थान में फिर नहीं मिलता। कुछ समय के बाद वो अपने स्थान में नहीं है। जब वो फलता है या तो सूख जाता है, या आकर गाय भैंस बैल चर जाते हैं, या मनुष्य उसको काट कर लेके जाता है, अपने स्थान पे नहीं मिलता। ऐसा ही मनुष्य का जीवन है, लहराता है, खुशबूदार है, सुंदर है, लेकिन हिलता रहता है दुख की परेशानी से। और एक समय आता है जब वो किसी का चारा बन जाता है या कोई काट कर लेके जाता है। लेकिन 17 वचन में लिखे कि परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवैयों पर युग युग और उसका धर्म उसके नाती पोतों पर भी प्रकट होता रहता है। हालेलुया। अब यहाँ पर परमेश्वर की एंट्री होती है। मतलब मनुष्य का जीवन ऐसा है, 1-2 दिन का, घास के समान, फूल के समान सुंदर है, लेकिन उसका कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन जैसे परमेश्वर की एंट्री उसमें होती है, वो लिखा है कि परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवैयों पर युग युग और उसके धर्म उसके नाती पोते पर भी प्रकट होता रहता है। लेकिन परमेश्वर जब हमारे जीवन में आते हैं तो उसका करुणा युग युग तक हम पर बना रहता है। हालेलुया। भले ही हमारा जीवन घास के समान है, फूल के समान है, लेकिन जब परमेश्वर की एंट्री होती है, परमेश्वर को हम जानने लगते हैं, उसका भय मानने लगते हैं, उसके वचनों पर चलने लगते हैं, तो अब ये समय युग युग बन जाता है। समझ रहे हैं? ओके, वो बढ़ जाता है। आगे लिखा है
अर्थात उन पर जो उसकी वाचा का पालन करते और उसके उपदेशों को स्मरण करके उन पर चलते हैं। अब ये अनुग्रह, कौन सा अनुग्रह? युग युग जीने का किस पर होता है? वो लोग जो यहोवा पर विश्वास करते हैं, उसका भय मानते हैं, उसके उपदेशों को स्मरण करते हैं और चलते। हालेलुया। सभी के लिए नहीं है, सभी के लिए नहीं। अब हम ध्यान से सुनिए, कितनी सारी आशीषें उसके अंदर छुपी हुई है। हम वापस में पढ़ रहा हूं 17 वचन, परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवैयों पर युग युग और उसका धर्म उसके नाती पोती पर भी प्रकट होता रहता है। क्या मेरे पीछे आप बोलेंगे? ये मेरे सब पीछे बोलेंगे, परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवैयों पर युग युग और उसका धर्म उसके नाते पोतों पर भी प्रकट होता रहता है। हालेलुया। अब ध्यान से उसको सुनिए। जो यहोवा पर विश्वास करते हैं, जो उसके उपदेशों को सुनते हैं, जो उसके उपदेशों को मानते हैं, तो प्रभु का वचन कहता है कि वो युग युग रहेंगे और परमेश्वर का जो धर्म है उनके नाते पोतों पर भी होगा। किस पर होगा? बोलिए, किस पर होगा? इसका अर्थ यह है कि आप अपने बचपन में, कोई 16 साल का है, कोई 14 साल का है, 17 साल का है, 18 साल का है ना? ये मैंने 15 साल की उम्र में प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया था। मैं 15 साल का था तब। ओके, जो भी आपकी उम्र है, जब आप यहोवा परमेश्वर को मानना लगते हैं, उसके वचनों को मानने लगते हैं, तो वचन में लिखा है कि परमेश्वर का धर्म, परमेश्वर की करुणा उसके नाते पोतों पर भी होती है। इसका मतलब ये है कि आप उस उम्र तक बढ़ेंगे और आपकी शादी होगी। समझ में आ रहा है? इस वचन में लिखा है। आपको दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है कि आप जो वचन पर चलते हैं, आपकी जवानी के समय में आपने प्रभु को ग्रहण किया है, आप उसके उपदेशों को सुनते हैं, स्मरण करते हैं, उसके अनुसार चलने का प्रयास करते हैं, तो आपकी शादी जरूर होगी। लिखा है वहां पर, लिखा है। पढ़ो, 17 वचन पढ़ो। हाँ, हालेलुया। दिख रहा है? शादी नहीं होगी तो नाती पोते कहाँ होंगे? गॉट इट? समझ में आ रहा है? तो ये एक आशीष आपको मिलेगा कि आप उस उम्र तक बढ़ेंगे। हालेलुया। आप उस उम्र तक जिंदा रहेंगे, उस उम्र तक आप पहुंचेंगे जहां पर जो लड़की है वो एक ऐसी सुंदर स्त्री रहेगी, सुंदर लड़की रहेगी जिसकी चाहत लोग करेंगे कि ये बुजुर्ग है, ये मेरी बहू बननी चाहिए। कोई लड़का बोलेगा कि ये लड़की से मुझे शादी करना है। एक लड़का जो प्रभु पर मानता है, जो विश्वास में चलता है, वो इस प्रकार से बढ़ेगा कि लड़की चाहेगी कि मुझे ऐसा पति चाहिए। ये आशीष प्रभु की ओर से, क्योंकि ऐसे कई सारे लोगों को मैं जानता हूँ, 40 हो गए साल, 42 हो गया, लेकिन शादी नहीं हो रही है। हमको जिनकी शादी हो गई उनको लगता है आराम से, लेकिन नहीं, ये आपका आशीष है। हालेलुया। फिर ऐसे कई सारे जोड़े मैंने देखे हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी शादी तो हो गई, लेकिन शादी के 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, उनको बच्चा नहीं होता है। लेकिन वचन क्या कहता है? तुम्हारी शादी भी होगी, तुम्हें बच्चे भी होंगे। हालेलुया। लिखा है वचन में, 17 वचन में लिखा है ना कि उसका अनुग्रह उसके नाते, शादी होगी तो बच्चे होंगे ना। फिर आपकी शादी होकर आपके बच्चे होंगे और आप ऐसे बुजुर्ग होंगे, आप बढ़ेंगे उम्र में कि आप अपने नाती पोतों को तक देख पाओगे। हालेलुया। और केवल देखोगे नहीं, क्योंकि ऐसे कई सारे दादा दादी नाना नानी हैं जो अपने नाती पोतों को देख नहीं सकते, उनकी ऐसी दशा है, उनकी ऐसी हालत है। लेकिन आप ऐसा आशीष में बढ़ोगे, आप ऐसे उमंग में बढ़ोगे कि आपका जीवन भी आशीषित होगा, आपके बच्चे होंगे, आपके बच्चों के बच्चे होंगे और आप उनको देखोगे। हालेलुया। देखोगे। आमीन। क्या लिखा है वचन में? 17 वापस में पढ़ रहा हूं कि और उसकी
परंतु यहोवा की करुणा उनकी दरबैयों पर युग युग और उसका धर्म उसके नाते पोतों पर भी प्रकट होता रहता है, अर्थात उन पर जो उसको उसकी वाचा का पालन करते हैं। हालेलुया। तो ये जरूरी है कि हम परमेश्वर की वाचा का पालन करें। आधा 50% परमेश्वर ने किया है, 50% हमको करना है। तो परमेश्वर पार्टनरशिप वाला परमेश्वर है। वो बोलता है मैं तेरे पास एक कदम बढ़ाता हूं, तो मेरे पास एक कदम बढ़ा। हालेलुया। वो हर एक चीज स्वयं नहीं करता, उसने ऑलरेडी कर चुका है। अब हमारे हाथ में दिया है निर्णय करना, सही निर्णय करना, और निर्णय पर डटे रहना, मेहनत करना, पढ़ाई करना। परमेश्वर यश देगा। उसके नियमों को मानना। यहाँ पर वाचा को बताया गया है। 2 वाचाएं हैं, एक पुराना करार, एक नया करार। पवित्र शास्त्र में 2 वाचा है, पुरानी वाचा, नई वाचा। पुरानी वाचा हमारे लिए दी है कि हम इतिहास को जाने कि हमसे पहले जो लोग आए थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने कैसे अपना जीवन जिया। गलत किया तो सजा मिली, अच्छा किया तो आशीष मिला। वो हमको पढ़ाई करने के लिए, समझने के लिए। और नया करार में, नई वाचा में प्रभु ने दिया है कि हमारा जीवन उसके वचनों के अनुसार जीना है। हालेलुया। अब हमारा जीवन कैसे जीना है, तो वचन में लिखा है कि तुम्हारा भले कामों को देखकर, बोलिए भले काम, भले काम इस प्रकार से हो कि लोग तुम्हारे परमेश्वर की महिमा करें। तुम्हारा प्रकाश इस समान चमके कि लोग प्रभु की महिमा करें। तो वैसा जीवन हम जिएंगे तो क्या होगा, हम वो वाचा को मान रहे हैं। क्योंकि कई सारे लोग हैं जो सुनते हैं समझते नहीं है। कुछ लोग सुनते हैं समझते हैं लेकिन वैसा करते नहीं है। लेकिन यहाँ पे वचन कहता है कि तुमको सुनना भी है, विश्वास भी करना है और काम भी करना है। वाचाओं को माने, अर्थात लिखा है, अर्थात उन पर जो उसकी वाचा का पालन करते और उनके उपदेशों को स्मरण करके उन पर चलते हैं। हालेलुया। यहाँ पर जो भी संडे के दिन हम उपदेश देते हैं, आप सभी सुनते हैं ना, तो आपको क्या करना है, हफ्ते भर जो उपदेश सुना है उसके अनुसार चलना है। उपदेश क्या आया था, प्रेम करना है। उपदेश क्या आया था, क्षमा करना है। उपदेश क्या है, प्रेम से रहना है, एकता से रहना है, आनंद से रहना है, मदद करना है। आप ऐसा जीवन जिएंगे, इसका अर्थ है आप वाचा को मानते हो, वाचा के अनुसार चल रहे हो। और जब वाचा के अनुसार चल रहे हो तो डेफिनेटली ये आशीषें आपके जीवन में प्रभु देगा। हालेलुया। आगे वचन पढ़ते हैं 19। यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है और उसका राज्य पूरी सृष्टि पर है। हालेलुया। तो ये जो वाचा, देखो, जो बांधने वाला परमेश्वर है, जिसने ये वचन दिया है, वो 1-2 दिन में, 1-4 साल, 5-6 में सालों में मिटने वाला नहीं है। वो सदा स्थिर है। इसलिए जो वाचा उसने बांधी है वो सदा तक पूरा करेगा। हालेलुया। मान लो अभी गवर्नमेंट है, उन्होंने कुछ वादे किए हैं, अगर अगले टाइम वो गवर्नमेंट नहीं रहेगी तो वो वादे पूरे नहीं कर पाएंगे जिन्होंने किए। क्यों? क्योंकि अभी सत्ता में नहीं है, वो सिंहासन में नहीं बैठे, क्योंकि नहीं है। लेकिन हमारा परमेश्वर लिखा है कि वो सिंहासन में विराजमान है, तो इसलिए जो उसने कहा है वो जरूर पूरा करेगा। हालेलुया। और उसका राज्य सारी सृष्टि पर है। तो ये वचन अगर अफ्रीका में कोई पढ़ रहा है तो वहां पर भी पूरा होगा। अरब कंट्री में कोई पूरा कर रहा है तो वहां पर भी पूरा होगा। भारत देश में हम पढ़ रहे हैं, वहां पर हम विश्वास करें तो यहाँ पर भी पूरा होगा। क्योंकि वो केवल किसी विशेष देश, जाति का, किसी विशेष धर्म का परमेश्वर नहीं है, वो सबका परमेश्वर है। उसने स्वर्ग में सिंहासन स्थापित किया है और वहां से वो न्याय और धार्मिकता से अपना राज्य करता है। तो जो कोई उसके वचनों के अनुसार चलता है, ये सारी आशीषें उनके जीवन में पूरी होगी। हालेलुया। तो अब ये आपके और मेरे जीवन में बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर का भय माने, क्योंकि वचन में लिखा है कि परमेश्वर का भय बुद्धि का प्रारंभ है। जब हम भय मानते हैं परमेश्वर का तो गलत कामों से बच जाते हैं, गलत काम नहीं करते। हालेलुया। और वो बुद्धि की बातें हमारे जीवन में आती हैं और हम सही चीजों को करने लगते हैं। और जब हम सही चीजों को करने लगते हैं तो परमेश्वर की वाचा, परमेश्वर का जो वादा है वो हमारे जीवन में पूरा होता है। हालेलुया। तो मैं धन्यवाद करता हूँ इन वचनों के लिए जो आपके लिए और मेरे लिए है। मैंने इस वचन को लिया है अपने जीवन के लिए, तो मैं जानता हूँ कि मेरे दोनों बेटियों की बहुत अच्छे से शादी होगी और उनके बच्चों के बच्चों को मैं देखूंगा। हालेलुया। आमीन। मुझे कुछ नुकसान नहीं होगा, मेरी वाइफ को कुछ नुकसान नहीं होगा। क्यों? वचन में लिखा है कि तुम तुम्हारे नाते पोतों तक देखोगे। हालेलुया। तो दीर्घायु प्रभु देता है, भलाई प्रभु करता है, चंगाई प्रभु देता है और हमें स्थिर करता है।
बस हमको क्या करना है, उसके उपदेशों को मानना है। हालेलुया। लिखा है अर्थात वो जो उसके उपदेशों को स्मरण करते हैं, यानी कि आप जो भी सुनते हैं, जो पढ़ते हैं, जब वक्त आएगा आपको उपदेश को स्मरण करना है कि उस संदेश क्या मिल रहा। मुझे लास्ट संडे जो सिस्टर पूनम ने गवाही दी थी कि उन्होंने कुछ गलत चीज़ों को महसूस किया, लेकिन उनको याद क्या आया कि पास्टर जी ने बहुत कुछ सिखाया था। तो इसका अर्थ है वो वचनों के अनुसार उन्होंने स्मरण किया उपदेशों को और उन्होंने प्रार्थना की और प्रभु ने उनको छुटकारा दिया। तो जो उपदेश आपके पास आते हैं, वचन आता है, उसे सुनना है, स्वीकारना है, विश्वास करना है और उसके अनुसार चलना है, तब ये सारी आशीषें आपके जीवन में पूरी होंगी। आमीन। आइए इस वचनों को पूरा एक बार पढ़ेंगे, लेकिन जहाँ पर लिखा है, देखो 17 वचन, परंतु यहोवा की करुणा अपने दरबैयों पर युग युग और उसका धर्म उसके नाते पुत्रों पर प्रकट होता रहता है। यह वचन लिखा है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे परंतु यहोवा की करुणा मुझ पर। क्या आप प्रभु से का भय मानते हैं? आप प्रभु के डरवैये हैं? तो यहाँ पर डरवैयों की जगह आप लिखेंगे, बोलेंगे मुझ पर। ठीक है, मेरे पीछे बोलिए। और यहोवा की करुणा मुझ पर युग युग और उसका धर्म मेरे नाती पोतों पर भी प्रकट होता रहता है। अर्थात मुझ पर जो वाचा का पालन करता हूं और उसके उपदेशों को स्मरण करके उसके अनुसार चलता हूं। हालेलुया। तो ये वचन आपके लिए और मेरे लिए है कि प्रभु हमारे जीवन में भलाई, करुणा, क्षमा, प्रेम, चंगाई, इन तमाम बातों को ले आएगा, क्योंकि हम उसकी वाचा को मानते हैं, उसके अनुसार चलते हैं। हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करें। स्वर्गीय पिता, इन वचनों के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ और इस वचनों के अनुसार चलने के लिए हमें सहायता कीजिए कि हम भलाई देखें। हालेलुया। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, जिन्होंने वचन सुना है और ऑनलाइन जो हमें देख रहे हैं, जो वचन सुन रहे हैं, उन्हें भी आशीषित करते हैं। आपकी भलाई, आपकी चंगाई, आपकी महिमा उनके जीवन में प्रकट हो और आपके नाम की महिमा सदैव उनके द्वारा हो। ये प्रार्थना पर यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक के साथ सदा सदा बनी रहे, आमीन।